हाय फ्रेंड्स, आप सभी का लेजेंड बायोग्राफी चैनल में स्वागत है। आज हम उस लेजेंड व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनका सरनेम ही ब्रांड है और उनका नाम है राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय। आज हम उनका चरित्र देखेंगे। मोहन सिंह ने अपनी मेहनत के दम पर हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई, लेकिन उनका बचपन गरीबी में बीता था और उनकी परवरिश भी अभाव में हुई थी। मोहन सिंह का जन्म 15 अगस्त 1898 में अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में भावन कस्बे में हुआ था। अब यह क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। झेलम जिले के भावन में एक सामान्य से परिवार में जन्मे मोहन सिंह केवल 6 माह के थे, तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। ऐसी हालत में घर चलाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उनकी माँ के कंधों पर आ गई। उन दिनों एक महिला के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना कतई आसान नहीं होता था। गांव में किसी तरह स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन सिंह रावलपिंडी चले आए। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रावलपिंडी के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में की। उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नौकरी के तलाश में निकले, लेकिन काफ़ी भटकने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। नौकरी की तलाश में भटक रहे मोहन सिंह को उनके एक मित्र ने टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीखने की सलाह दी। उन्होंने अमृतसर में एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास होने लगा कि इससे भी उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती। इन दिनों वे केवल यही सोचते थे कि कैसे भी उन्हें नौकरी मिल जाए जिससे वे अपनी माँ के कंधों का बोझ कम कर सके, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से वे असहाय महसूस करने लगे थे। अमृतसर जैसे शहर में रहने के एवज में उन्हें काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। जब उनके पैसे खत्म होने को आए तो वे 1920 में अपने गांव वापस चले आए। गांव वापस आने पर उनकी शादी कोलकाता के एक परिवार से हो गई। इस दौरान उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी और उनकी पत्नी ईसर देवी सिर्फ 15 साल की थी। ईसर देवी का परिवार भी मूल रूप से भावन कस्बे का रहने वाला था। वे लोग बाद में कोलकाता जाकर बस गए थे। शादी होने के बाद मोहन सिंह को एहसास हुआ कि न तो मेरे पास पैसे हैं, न नौकरी है और न ही अच्छे दोस्त हैं जो इस हालत में उनकी मदद कर सके। शादी के बाद वे अपने साले के साथ सरगोंदा में ही रहने लगे और यहाँ रहकर नौकरी की तलाश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और वे वापस अपने गांव लौट आए। एक दिन सुबह अखबार में मोहन सिंह ने सरकारी क्लर्क की वैकेंसी देखी। उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना किसी तैयारी के इंटरव्यू देने शिमला चले आए। शिमला जाते वक्त उनकी माँ ने उनकी जेब में 25 रुपये रख दिए थे। शिमला में वह एक होटल को देखकर वह काफ़ी प्रभावित हुए और उस होटल के मैनेजर से नौकरी के बारे में पूछा। मैनेजर ने उनसे प्रभावित होकर 40 रुपये की मासिक सैलरी पर रख लिया। यह ऐसा मौका था जब उनकी तकदीर बदल रही थी। मोहन सिंह ओबेरॉय सिसिल होटल में मैनेजर, क्लर्क, स्टोर कीपर सभी कार्यभार खुद ही संभाल लेते थे और अपने प्रयत्नों और कड़ी मेहनत से उन्होंने ब्रिटिश हुक्मरानों का दिल जीत लिया था। ब्रिटिश मैनेजर इर्नेस्ट क्लार्क 6 महीने की छुट्टी पर लंदन गए तो वह सिसिल होटल का कार्यभार मोहन सिंह ओबेरॉय को सौंप गए। मोहन सिंह ने इस दौरान होटल की ऑक्यूपेंसी का 2 गुना कर दिया। धीरे धीरे उनकी सैलरी बढ़कर 50 रुपये हो गई और रहने के लिए एक क्वार्टर भी मिल गया। वह अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगे। इस दौरान मोहन सिंह ओबेरॉय और उनकी पत्नी ईसर देवी होटल के लिए मीट और सब्जियां खुद खरीदने जाते थे। इस दौरान पंडित मोतीलाल नेहरू सिसिल होटल में आए।
उन्होंने टाइप करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी, जिसे मोहन सिंह ने पूरी रात कड़ी मेहनत के बाद पंडित नेहरू को सौंपा। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें इनाम के रूप में 100 रुपये का नोट दिया। सिसिल होटल एक ब्रिटिश दंपत्ति का था। जब ये दंपत्ति इंडिया छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने मोहन सिंह को 25,000 में होटल बिकने का ऑफर दे दिया। मैनेजर क्लर्क ने सिर्फ 25,000 में उन्हें होटल बेचने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने राशि का प्रबंध करने के लिए कुछ वक्त मांगा। मोहन सिंह के पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ये होटल उन्हें मिल गया तो उनकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। उन्होंने किसी तरह पैसे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। मोहन सिंह ने राशि जुटाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति तथा पत्नी के जेवरात तक गिरवे रख दिए थे तथा उन्होंने 5 साल की अवधि में सारी राशि होटल मालिक को लौटा दी थी। 14 अगस्त 1934 को शिमला का सिसिल होटल उनका ही हो गया। 1947 में मोहन सिंह ने अपना ओबेरॉय पाम बीच होटल खोला और मर्क्यूरी ट्रैवल्स के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी भी खोल दी। 1947 में उन्होंने द ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड के नाम से एक होटल कंपनी खोली। इसके बाद उन्होंने दार्जिलिंग समेत कई पर्यटन स्थलों पे होटल खरीदे। 1966 में उन्होंने बॉम्बे में एक महंगी जगह पर 36 मंजिल का होटल बनाया, जिसकी लागत उस समय 18 करोड़ आई थी। इसके बाद उन्होंने विदेशों में भी कई सारे होटल बनाए। धीरे धीरे मोहन सिंह देश के सबसे बड़े होटल उद्योगपति बन गए। ओबेरॉय होटल ग्रुप सबसे बड़ा होटल ग्रुप माना जाता है और इस ग्रुप का टर्नओवर सालाना 1500 करोड़ के करीब है। सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके होटल दुनिया के सबसे बेस्ट होटल में शुमार किए जाते हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने वाले मोहन सिंह ओबेरॉय का देहांत 2002 में हो गया। दोस्तों, आपको मोहन सिंह ओबेरॉय के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इस बुक का नाम है डेयर टू ड्रीम ए लाइफ ऑफ MS ओबेरॉय।